अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली खैर खैरियत से होंगी। आज हम बात करेंगे फटी पुरानी एड़ियों के बारे में। जी बिल्कुल, आपकी फटी पुरानी एड़ियों को बिल्कुल न्यू करने के बारे में बात करेंगे और इनकी वजूहात के बारे में बात करेंगे कि ये क्यों फटती हैं, क्या वजह है और कौन से ऐसी आदत हैं जिन्हें अपना के हम अपने पाँव की एड़ियों को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, नरम मुलायम कर सकते हैं, अपने पाँव को अच्छा बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारी हथेली और एड़ियों पर बाल नहीं उगते और यहाँ पर ये वो जगह हैं जहाँ पर ग्लैंड्स नहीं होते जो कि हमारी जल्द को तरोताज़ा रख सकें। और एड़ियाँ फटने की वजूहात में कुछ बीमारियाँ मौरूसी भी होती हैं जिनमें मुब्तला अफराद की एड़ियाँ हर मौसम में मुतासर रहती हैं, यानी सर्दी हो गर्मी हो उनकी एड़ियाँ फटी ही रहती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी वजूहात होती हैं जैसे कि उम्र का ज़्यादा हो जाना, बढ़ जाना, मौसमी तब्दीलियाँ, हद से ज़्यादा अगर आपके पाँव में पसीना आता है तो भी आपकी एड़ियाँ फट सकती हैं। हद से ज़्यादा पैरों को आप धोते हैं तो ड्राई होके आपकी एड़ियाँ फिर भी फट सकती हैं। या बहुत ज़्यादा पाँव को रगड़ना, जैसे कि पत्थर लेके आप अपने पाँव को बहुत ज़्यादा रगड़ते हैं तो ये भी वजह एक हो सकती है आपके पाँव की एड़ियों के फटने की। विटामिन ए की कमी भी हो सकती है, ज़्यादा देर आप खड़े रहते हैं या फिर आप छोटे साइज़ के जूते पहनते हैं। जब हम छोटे साइज़ के जूते पहनते हैं तो हमारी एड़ियाँ पीछे बढ़ी हुई होती हैं और मिट्टी उन्हें लगती रहती है और यानी ज़मीन के साथ वो रगड़ खाती रहती हैं। तो इस तरह हमारी पाँव की एड़ियों की वो जगह मुतासर होती है। या फिर हर रोज़ आप चप्पल का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा चंद तिब्बी बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे शुगर के मरीज़ जो हैं उनकी एड़ियाँ फटी रहती हैं। थायराइड ग्लैंड्स की कारकर्दगी में वाजिया कमी भी एड़ियाँ फटने की वजह बन सकती है। एड़ियों में इन्फेक्शन हो जाता है जब आपकी एड़ियाँ फटती हैं, ख़ारिश होती है और आपकी जल्द का रंग स्याह और जर्द हो जाता है। ये अलामात हैं आपकी एड़ियों के फटने की। तो बाकायदा हम अगर वीडियो का आगाज़ करें, मैं आपको पता है कि हमेशा ही आसान और बहुत ही फ़ायदेमंद रेमेडी आपके साथ शेयर करती हूँ और सस्ती रेमेडी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मेरे साथ रहिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा। अगर आपकी भी एड़ियाँ फटी हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। 1 से 2 रेमेडीज़ मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। रात को आपने क्या लगाना है, हर दिन में आपने क्या रूटीन अपनानी है, ये सब कुछ इसमें मैं डिटेल से बताने जा रही हूँ। तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, मेरे साथ रहेगा। तो बाकायदा हम वीडियो का आगाज़ करें इससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें ताकि ऑल अपकमिंग वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो हम बात कर रहे हैं एड़ियों को, फटी पुरानी एड़ियों को बिल्कुल नवा नकोर करने के बारे में। तो चलते हैं रेमेडीज़ की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं नाइट रेमेडीज़ के बारे में कि आपको नाइट को क्या करना है। आपकी एड़ियाँ अगर बहुत ज़्यादा फट चुकी हैं, उनमें दरारें आ चुकी हैं, तो आपने इस तरह की इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करने हैं जिनको लगाने से आपके ज़ख़म ताज़ा ना हो, यानी कि आपके ज़ख़मों में कोई तकलीफ़ ना हो। तो सबसे पहले आपने नीम गर्म पानी किसी बाउल में ले लेना है, किसी ऐसे टब में ले लेना है जिसमें आपके पाँव भिगोए जा सकें। आपने उसमें पानी डालना है, किसी किस्म का कोई भी एंटीसेप्टिक डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनसे जल्द आपकी खुश्क हो जाएगी। 20 मिनट के बाद आपने अपने पाँव को निकालना है और खुश्क कर लेना है। फिर आपने क्या करना है जी, आपको आगे मैं 2 से 3 रेमेडीज़ बता रही हूँ जिनमें से जो भी आपको सस्ती और आसानी से घर में इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल लग रहे हैं उनमें से आप वो रेमेडी लें और उसका इस्तेमाल कर लें। सबसे पहले आपने लेनी है वैसलीन और लीमू। वैसलीन और लीमू आपने बराबर मिकदार में लेना है, उसे मिक्स करना है और अपने पाँव की एड़ियों पर और फुल पाँव पर आप लगा सकते हैं इसे। और फिर आपने सॉक्स पहननी है, आपने जुराबें पहननी हैं और सो जाना है। नंबर 2 पे आपने ये करना है कि ग्लिसरीन और अर्के गुलाब को मिलाना है और अपनी फटी एड़ियों पर लगा लेना है। पहले बता दूं कि वैसलीन और लीमू का जो मैंने बताया है, आप इसमें लीमू का इस्तेमाल ना करें अगर आपकी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फटी हुई हैं, तो आप इस रेमेडी का इस्तेमाल ना करें क्योंकि लीमू आपको तकलीफ दे सकता है। सेकंड रेमेडी में ग्लिसरीन और अर्के गुलाब आपकी एड़ियों के लिए बिल्कुल मुफीद है। ये आपकी एड़ियाँ जो बहुत ज़्यादा फट चुकी हैं, ज़ख़म हुए हैं उसमें, तो ये आपको तकलीफ़ नहीं देगा। आप इसकी बराबर मिकदार लें, उन्हें मिक्स करें और अपनी फटी एड़ियों पर लगाएं। आप इसे हाथों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने पाँव पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेमेडी से आपके हाथ और पाँव बिल्कुल नरम और मुलायम हो जाएंगे, एड़ियाँ भी आहिस्ता आहिस्ता आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। नंबर 3 में हमारे पास मोम और चर्बी की रेमेडी है। आपने मोम और चर्बी की बराबर मिकदार लेनी है और लेके आपने इसको गर्म कर लेना है। गर्म कर लिया आपने, अब बिल्कुल गरम आपने अपनी एड़ियों पर नहीं लगानी बल्कि थोड़ी देर वेट करें जब ये बिल्कुल नीम गर्म हो जाए।
यानी कि आप बर्दाश्त कर सकें, आपने उठा के इसे अपनी एड़ियों पर लगा लेना है। आपने लगा के अपनी एड़ियों पर सॉक्स पहन लेनी है, आपने जुराबें पहननी है और फिर सो जाना है। सुबह उठ के आप इसे वॉश कर लें। ये थी आपकी नाइट रेमेडीज़। दिन में आप ये कर सकते हैं कि अपनी पाँव पर आप पका हुआ केला लें और उसका पेस्ट बनाएं और अपने पाँव पर लगाएं। और इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके पाँव में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है ड्राइनेस की वजह से, एड़ियों के फटने की वजह से, तो आप नीम गर्म पानी लें, उसमें रोगनी ज़ैतून डालें और नमक डालें और इस पानी में मिक्स करके आप अपने पाँव को उसमें भिगो दें। 20 मिनट तक अपने पाँव भिगोए रहने दें और उसके बाद आप निकाल के देखेंगे आपके पाँव किस कदर नरम और मुलायम हो गए हैं। आपका दिन आसानी से गुजर जाएगा। जी हाँ, अगर फटी पुरानी एड़ियाँ आपकी हैं तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं, दिन गुजारना मुश्किल हो जाता है, खड़े रहना मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपकी एड़ियों में दर्द महसूस होता है। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं, एक एहतियात आपको बताऊं कि आपने जूते मोटी सोल वाले पहनने हैं, ना कि आपने एड़ी ऊंची हो वो वाले पहनने हैं। बराबर सोल वाला, ऊंची सोल और बराबर सोल वाला हो, इसमें एड़ी ना हो, तो ये आपके लिए ज़्यादा मुफीद है, ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लड़कियां ये करती हैं कि एड़ियाँ भी फटी होती हैं लेकिन फिर भी हाई हील्स पहनने से गुरेज नहीं करती। इससे आपकी एड़ियाँ और ख़राब होती हैं और तकलीफ़ का भी बायस बनती हैं। तो इन चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखिएगा। उम्मीद करती हूँ ये सब आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। मुझे यहाँ पर दीजिएगा इजाज़त। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका कुछ फ़ायदा हो सके। और अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पर मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो उस टॉपिक को कमेंट में बता दीजिएगा। और यहाँ पर मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।